चाईबासा आमला टोला वार्ड नंबर 19 के बीचों बीच अवस्थित है ये आदर्श नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय। आज़ादी से पूर्व का स्थापित लगभग 100 वर्ष पुराना ये विद्यालय जिला प्रशासन के सहयोग से आदर्श विद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। आइए आपको इस विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में आपको मैं बताता हूँ। विद्यालय के प्रांगण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। विद्वानों के द्वारा दीवार पर लेख जो बच्चों को प्रेरित करते हैं। विद्यालय का दूर से ये विहंगम दृश्य बच्चों के खेल कूद के लिए झूला, स्लाइडर, शीशा, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग पार्किंग शेड की व्यवस्था, किचन गार्डन जो विद्यालय के बच्चों और रसोइयों के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है और इससे होने वाले उत्पाद का दैनिक मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन उपयोग होता है। नगर परिषद चाईबासा के द्वारा विद्यालय के साफ सफाई के पश्चात जमा हुए कचरों के निष्पादन के लिए एक डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, जिसका सप्ताह में 3 बार डिस्पोजल होता है। चूँकि ये CRC सेंटर भी है, इसलिए क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बच्चों के खेलने के लिए कॉमन रूम, डाइनिंग रूम, विद्यालय अवधि में अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए एक सिक रूम की व्यवस्था है, जहां बिस्तर, फर्स्ट एड इत्यादि का इंतजाम किया गया है। कॉमन रूम की व्यवस्था है, जहां कैरम बोर्ड, चेस, इंडोर की खेल की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां बच्चे ब्रेक के समय में अपने साथियों के साथ समय अनुसार, तालिका के अनुसार खेल कूद का आनंद लेते हैं। मध्याह्न भोजन के लिए बच्चों के बैठकर खाने की अलग से डाइनिंग शेड की व्यवस्था की गई है, जहां एक साथ ये हेक्सागोनल आकृति में बना डाइनिंग हॉल में 50 बच्चे भोजन ग्रहण करते हैं। चाईबासा नगर परिषद के सहयोग से बालिकाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इसमें इंसिनेटर यानी भस्मक का भी निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं बालिकाओं के लिए टॉयलेट, साथ ही नैपकिन पैड की व्यवस्था,
बालिकाओं के लिए 3 यूनिट फ्लश युक्त टॉयलेट, साथ में वॉश बेसिन, हैंड वॉश यूनिट, बालकों के लिए 2 टॉयलेट, विद्यालय का ये बाहरी परिदृश्य। दीवार पर बच्चों की सुविधा के लिए आवश्यक दूरभाष नंबर, एक हैंड वॉश यूनिट की व्यवस्था अलग से भी की गई है। स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए CWSN टॉयलेट, तमाम सुविधाओं से युक्त। ICT लैब, इस ICT लैब में 8 से 10 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, जहां वर्गावार बच्चों को कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी दी जाती है। अब वॉल राइटिंग आप देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, उनकी जानकारी के लिए दीवार पर लिखी गई हैं, ताकि बच्चे इसे देखकर प्रतिदिन आसानी से इसे याद कर सकें। कंप्यूटर के शिक्षक के अलग से बैठने की व्यवस्था है, जहाँ से वो बच्चों को निर्देश देते हैं। एक ऑडिटोरियम की व्यवस्था की गई है, जहाँ स्मार्ट क्लास भी चलते हैं और कल्चरल प्रोग्राम बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, दीवार में वाद्य यंत्र से संबंधित पेंटिंग की गई है, ताकि बच्चे इसे आसानी से आत्मसात कर सकें। लगभग 50 से 100 बच्चों के यहाँ बैठने की व्यवस्था एक साथ है। फोक नृत्य पर आधारित ये वॉल पेंटिंग, जो बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं। सामने स्टेज की व्यवस्था की गई है। पोडियम, और आप देख रहे होंगे एक क्यान है जो डिजिटल क्लास के लिए इस विद्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जहां प्रतिदिन ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस चलाई जाती हैं वर्ग 5, 6, 7 एवं 8 के बच्चों के लिए,
और हर शिक्षकों को अलग अलग घंटी इसके लिए आवंटित है। विषयवार इसकी पढ़ाई की जाती है ताकि बच्चे विजुअल और ऑडियो दोनों माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सकें। बच्चों के अलग से बैठकर पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम की व्यवस्था की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 20 बच्चे एक साथ बैठकर इस लाइब्रेरी में ज्ञानवर्धक पुस्तकें जो यहाँ उपलब्ध कराई गई है उससे अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। एक एक्स्ट्रा क्लासरूम की भी व्यवस्था की गई है। जो बच्चे पढ़ने में अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं उनके लिए विद्यालय की अवधि के बाद 1 घंटे का अतिरिक्त क्लास का आयोजन यहाँ पर किया जाता है ताकि बच्चे अपने सहपाठी की तुलना में बराबरी पर आ सकें। विद्यालय का ये बाहरी दृश्य। प्रधानाध्यापक के बैठने के लिए अलग से चेंबर की व्यवस्था की गई है। आपको देखने से कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कक्ष है। पूर्ण रूप से सुसज्जित, सारी सुविधाएं जो एक विद्यालय में होनी चाहिए, कंप्यूटर, प्रिंटर, शिक्षकों के बैठने के लिए अलग से शिक्षक सदन यानी स्टाफ रूम की व्यवस्था की गई है। सभी शिक्षकों के लिए अलग अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं और शिक्षक इन्हीं चिन्हित स्थानों पर बैठकर अपना पाठ्यक्रम कक्षावार घंटी में वर्ग में जाना, शिक्षकों को पढ़ाना इत्यादि का कार्य ग्रहण करते हैं। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए नई पाकशाला की व्यवस्था की गई है। ये पाकशाला आप देख रहे हैं। इस तरह के पाकशाला आपको बहुत ही कम सरकारी विद्यालय में देखने को मिलेगा। विद्यादायिनी माँ सरस्वती की दीवार पर बनाई गई ये जीवंत तस्वीर। आइए वर्गवार आपको मैं बच्चों के क्लास के बारे में आपको बताता हूँ। ये वर्ग 1 के बच्चे के लिए है और वर्ग 1 के बच्चों के पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही दीवार पर जो लेख आप देख रहे हैं आसानी से बच्चों को समझ में आने वाला, एक से एक मोहक और सुंदर तस्वीरें।
कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4। आप देख सकते हैं कि विद्यालय के वर्ग कक्ष को भी यहाँ के बाल संसद ने बड़ी सफाई के साथ मेंटेन करके रखा है। वर्ग 5, और इसके भी जितने भी दीवार में लेखन हैं सब वर्ग 5 के पाठ्य पुस्तक के आधार पर चित्रित किए गए हैं, ताकि बच्चे नृत्य प्रति इसका अवलोकन कर आसानी से उसे याद कर सकें। वर्ग 6, 7 एवं 8 में लगभग 100 बच्चे हैं, इसलिए 2-2 सेक्शन की व्यवस्था की गई है। और यहाँ भी दीवार लेखन उसी के आधार पर की गई है। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी से संबंधित दीवार लेखन। सभी फ्लोर में साफ सफाई के बाद कचरा निस्तारण के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। वर्ग 8,
इस वर्ष बरगाठ में 52 बच्चों ने बोर्ड परीक्षा दी थी। विद्यालय का परिणाम 98% रहा, सिर्फ एक छात्र मार्जिनल में रहे। सबसे अच्छी बात यह कि इस विद्यालय के 85% बच्चों ने ए या A+ हासिल किया है, जो इस विद्यालय के शिक्षकों के मेहनत और लगन का परिणाम है। गत वर्ष की तुलना में अगर हम रिजल्ट का आकलन करें तो लगभग 5% अधिक बच्चों ने पास किया है, जबकि ए और A+ लाने वाले बच्चों की संख्या गत वर्ष की तुलना में लगभग 30 से 40% तक बढ़ी है। विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की गई है, जहां विद्यालय के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियमित रूप से आकर विद्यालय की बैठकों में भाग लेते हैं और यहाँ की गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। तो ये था नगरपालिका बंगला मध्य विद्यालय का आंतरिक और बाहरी सुविधाएं, जिसे जिला प्रशासन ने अपने अथक मेहनत से एक मुकाम तक ला खड़ा किया है। इस विद्यालय को इस मुकाम तक लाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो जिले के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त महोदय का है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, जिन्होंने इस विद्यालय के आदर्श विद्यालय में परिवर्तित करने की आधारशिला रखी थी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यह विद्यालय झारखंड के उन गिने चुने विद्यालयों में होगा जिसका लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ नाम लेंगे। यही नहीं, सरकारी विद्यालय के प्रति लोगों की जो अवधारणा है वह ज़रूर यह सब देखने के बाद बंद होगी और लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ तो मुझे लगेगा कि झारखंड सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया यह प्रयास पूर्णतः सार्थक होने लगा है।